अमेरिकन फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने गौतम अदानी के अदानी समूह के ऊपर मैनिपुलेशन और काउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए और उसके बाद अदानी ग्रुप की सारी फर्म्स के शेयर एकदम धड़ाम से नीचे गिरने लगे और गौतम अदानी की फर्म अब ये कह रही है कि ये भारत के ऊपर अटैक। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एसबीआई के कई करोड़ रुपए एक दिन में डूब गए। क्या निवेशकों का पैसा सुरक्षित? ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं, आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप और अदानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू $66 बिलियन से कम हो गई और गौतम अदानी की खुद की वेल्थ भी $30 बिलियन से कम हो गई। मंडे को फोर्ब्स की लिस्ट में 8वें स्थान पर आ गए थे और ये कहा जाए तो वर्स्ट फाइनेंशियल ब्लो है जो गौतम अदानी की कंपनी और गौतम अदानी ने आज तक झेला है। आपने बिजनेस के बारे में नहीं बताया। गौतम अदानी की फर्म अदानी ग्रुप आज सब जगह पोर्ट्स, हवाई अड्डे, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी और रोड्स एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। और इस इन्वेस्टिगेशन को करने में इस कंपनी को 2 साल का वक्त लगा। इस रिपोर्ट ने हाई डेट लेवल के ऊपर भी काफी चिंता जताई है, यानी कि जो बढ़ता हुआ लोन है उसके ऊपर चिंता जताई है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अदानी परिवार की कंट्रोल वाली शेल कंपनीज जो टैक्स हेवंस में हैं, उन्होंने टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया। अभी शेल कंपनी क्या होती है? तो शेल कंपनियां वो कंपनीज होती हैं जिनका कोई एक्चुअल बिजनेस नहीं होता और इनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियां करने के लिए होता है और ये ना तो किसी को एम्प्लॉय करती है ना ही किसी को कोई सर्विस देती है। शेल कंपनीज बनाने के लिए सिर्फ टैक्स हेवंस में जाके एक बैंक का खाता और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए क्योंकि किसान चीखे भी मार रहा है, सूखी टहनी है, हरे पत्ते लगा दो इस पे। घंटी बजी, जंगल 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 जंगल। और रिपोर्ट बनाने वालों को बहुत ज्यादा परेशानी इस बात से भी है कि पिछले 3 साल में गौतम अदानी ने अपनी वेल्थ में लगभग $100 बिलियन जोड़ दी और ये अदानी ग्रुप की 7 कंपनियों में बढ़त होने की वजह से है। रिपोर्ट बनाने के टाइम में इन लोगों ने अदानी ग्रुप के कई पूर्व सीनियर अधिकारियों से बात करी थी, उनके जरूरी कागजातों को देखा था और दर्जन भर से ज्यादा देशों में कंपनी के ऑफिस का दौरा किया। रिपोर्ट में फर्म ने यह भी कहा है कि 88 सवालों की उन्होंने एक लिस्ट दी है जिसका उन्होंने गौतम अदानी की कंपनी से जवाब मांगा है। अदानी ग्रुप ने लीगल एक्शन की बात की है और उन्होंने इस रिपोर्ट को मैलिशियसली मिस्टीरियस बताया है। इसके जवाब में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि अगर वो सीरियस हैं तो उनको यूएस में आके केस फाइल करना चाहिए। बताओ, इतनी जरूरत हो गई? बताओ। अब थोड़ा जानते हैं उस फर्म के बारे में जिसने इतना हल्ला मचाया है। तो हिंडनबर्ग रिसर्च एक फॉरेंसिक शॉर्ट सेलर है। ऐसी कंपनियां किसी भी कंपनी और फर्म के ऊपर लंबे समय तक रिसर्च करते हैं और फिर लोगों को अपनी बात से कन्विंस करते हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार ये काफी वेल रेस्पेक्टेड फर्म भी है। रिपोर्ट में ये भी पाया है कि अदानी ग्रुप की फर्म्स ने काफी सारा लोन भी लिया है और उसके बदले में उन्होंने शेयर्स को प्लेज किया है जिनका मार्केट प्राइस काफी इन्फ्लेटेड है। 7 में से 5 कंपनियों का करंट रेशियो भी 1 से कम है जो इंडिकेट करता है नियर टर्म लिक्विडिटी प्रेशर पर। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि किसी भी फर्म में लगभग 25% बाहरी शेयर होल्डर्स होने चाहिए, जबकि अदानी ग्रुप में इन्हीं शेल्फ कंपनियों की एक बड़ी हिस्सेदारी भी है। अब ऐसा नहीं कि अदानी समूह के साथ कोई कंट्रोवर्सी कभी हुई नहीं है। अदानी ग्रुप के साथ कंट्रोवर्सीज काफी सारी जुड़ी हुई है। लास्ट जून में ही श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने पार्लियामेंट्री पैनल को यह बताया था कि मन्नार जिले का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट गौतम अदानी को इसलिए दिया गया था क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के राष्ट्रपति से ऐसा कहा था। अदानी वॉच के अनुसार गौतम अदानी की वेल्थ 2014 के $7 बिलियन से आज $120 बिलियन की हो गई है। पर इस रिपोर्ट का टाइम गौतम अदानी की फर्म के लिए बहुत खराब है क्योंकि उनका एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया हुआ है और फर्म इसके जरिए 20,000 करोड़ इकट्ठा कर रही है और हमारी LIC लगा रही है $37 बिलियन और LIC की फिलहाल 4.23% हिस्सेदारी है जो इस इशू के बाद 4.3 के आसपास हो जाएगी। मजे की बात यह है कि किसी और बीमा कंपनी ने इतना सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप में नहीं किया है और LIC की अदानी ग्रुप की फर्म्स में 1 से लेकर 9% तक की हिस्सेदारी है। अब LIC ने क्लेरिफिकेशन दे दिया है और उसने कहा है कि उसने लगभग 30,127 करोड़ के शेयर खरीदे थे और उनकी कल तक वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी। कुछ दिन पहले तक इन्हीं शेयर्स की बुक वैल्यू 80,000 करोड़ के आसपास थी और सिर्फ 4-5 दिन में ही 23,000 करोड़ से ज्यादा की LIC की वैल्यू कम हो गई। और बात ये भी समझ से पड़े कि LIC गौतम अदानी की फर्म को क्यों डिफेंड कर रही है। और सबसे मजे की बात ये है कि LIC के 250 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बराबर है और LIC इन्वेस्टर्स से लिए पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करता है और फिर जो रिटर्न आते हैं उनको इन्वेस्टर्स को वापस करता है। और ये जो LIC का इन्वेस्टमेंट है ये अदानी में LIC के विश्वास को भी दिखाता है। और एक इन्वेस्टर की नजर से अगर देखें तो कोई भी बंदा के अपना पैसा ऐसी फर्म में लगाना चाहेगा जो किसी कंट्रोवर्सी में फंसी हुई हो और उस फर्म के ऊपर मार्केट भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है। तो क्या हम वेट नहीं करेंगे कि ये सब चीजें क्लियर हो जाएं और तब इन्वेस्टमेंट करें? LIC 33 इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर इस IPO में एंकर इन्वेस्टर की तरह इन्वेस्टमेंट कर रही है और ज्यादातर अदानी ग्रुप की कंपनी में लगभग 20% तक का गिरावट देखी गई थी। अब गौतम अदानी की फर्म को सिर्फ एक ही काम करना चाहिए कि इन सारे सवालों का सही जवाब खुल के देना चाहिए। अब भारतीय बैंकों की अगर बात करें तो लगभग 80,000 करोड़ की फंडिंग की गई है जो इस ग्रुप के टोटल लोन का 38% है और अडानी ग्रुप की कंपनियों की टॉप 5 कंपनीज का कुल लोन अमाउंट 2.1 लाख करोड़। अपोजिशन पार्टी कांग्रेस आई का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मार्केट कैप 54,000 करोड़ रुपए से कम हुई है और उन्होंने इस बात पे भी एतराज जताया है कि SBI एम्प्लॉय पेंशन फंड
और SBI लाइफ मिलकर 225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किए हैं अदानी ग्रुप में। और फाइनली गौतम अदानी ने मोदी जी से कुछ सीख लिया और उस पूरे कंट्रोवर्सी को एक इमोशनल टच दे दिया और उन्होंने कंपनी को भारत से यानी कि इंडिया से जोड़ दिया। अभी तक हमारी सरकार बराबर इंडिया होती थी, अब अदानी बराबर इंडिया हो। कंपनी का ये कहना है कि इट्स अ कैलकुलेटेड अटैक ऑन इंडिया, इट्स इंस्टीट्यूशन एंड इंडिया ग्रोथ स्टोरी। 413 पेजेस के जवाब में इमोशंस की एंट्री। अदानी ग्रुप का कहना है कि रिपोर्ट ना तो इंडिपेंडेंट है, ना ही ऑब्जेक्टिव है और ना ही वेल रिसर्च्ड है, यानी कि उनका कहना है कि काम ठीक से नहीं किया भी है। और ये भी कहा है कि ग्रुप सारे नियम कायदे कानून का पालन करता है। ग्रुप ने पहले ये भी कहा था कि इन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और ये सारे के सारे आरोप निराधार हैं। अदानी ग्रुप का ये भी कहना है कि उसकी ऑडिट करने वाले सारी फर्म बिग 6 में आती है, तो हमें ये भी जानना चाहिए कि बड़ी ऑडिटिंग फर्म भी बहुत सारे फ्रॉड में फंस चुकी है। तो सिर्फ उसके बेसिस पे ये कहना कहाँ जस्टिफाई होगा कि सब कुछ सही है। कंपनी का ये भी कहना है कि इस रिपोर्ट को जानबूझकर इस टाइम पे लाया गया है जब कंपनी का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आया हुआ है। और कंपनी के CEO तो एक कदम आगे निकल गए, काफी इमोशनल हो गए। वो कह रहे हैं जैसे जलियांवाला बाग में बाहर से आके लोगों ने अपने लोगों पे गोलियां बरसाई थी, बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है। और कंपनी कह रही है कि ये सारे के सारे आरोप बेसलेस है और इसका करने का उद्देश्य है टू क्रिएट अ फॉल्स मार्केट, जिससे कि कंपनी को फ्यूचर में गेन्स हो सके। तो अदानी ग्रुप का ये भी कहना है कि बहुत सारे जो आरोप लगाए गए हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं कोर्ट्स और उन्हें क्लीन चिट भी मिल चुकी है। पर ये चीज भी इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रही और ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट क्यों नहीं जीत पा रही, और इसी की वजह से अदानी ग्रुप की कंपनियों में बहुत सारी सेलिंग देखी गई। बाजार का सीधा फंडा ये कि अगर कोई भी फर्म कोई भी क्रिटिकल इन्फो को छुपाएगी तो उसमें निवेश करने वालों का हमेशा नुकसान ही होगा। गौतम अदानी की फर्म को सभी सवालों का संतोषजनक जवाब देना चाहिए। वैसे भी जिस तेजी से उनका विकास हुआ है, बहुत सारे सवालों के घेरे में तो वो पहले से ही हैं। वहीं हिंडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि 88 में से 62 सवालों का स्पष्ट और सीधा जवाब नहीं दिया है और कई क्रिटिकल क्वेश्चंस को कंपनी ने मिलाकर घुमा दिया है। रिसर्च फर्म का ये भी कहना है कि अदानी के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर में कई एक ही तरीके के मॉरिशस के फंड हैं जो सेबी के रेगुलेशंस का वायलेशन है। और उनका ये भी कहना है कि न्यूमरस सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शंस विद ऑफशोर एंट्रीज वर नॉट एड्रेस्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा बाहर भेजा गया है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। अदानी ग्रुप का ये भी कहना है कि विवेक अदानी का ग्रुप से कोई संबंध नहीं है और कोई भी डिस्क्लोजेबल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जबकि आरोप यह है कि $1 बिलियन शेल कंपनी के जरिए बाहर भेजे गए। आइए थोड़ा जानते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। तो शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं, पहले महंगा बेचते हैं और फिर बाद में सस्ता खरीदते हैं। और शॉर्ट सेलिंग करने वाला ज्यादातर उन शेयरों का मालिक भी नहीं होता, वो किसी से उनको बोरो करता है। एक बार शेयर की कीमत उनकी मन मुताबिक कम हो जाए तो वो शेयर्स को वापस खरीद लेते हैं और शेयर्स के ओनर को वो शेयर वापस कर देते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो उनका हो जाता है। शेयर्स को बोरो करने के लिए उनको कुछ चार्ज देना पड़ता है, पर अगर शेयर्स की कीमतें बढ़ जाए तो उनका नुकसान भी होता है। जब कोई लॉन्ग पोजीशन लेता है तो वो खरीदता सस्ता है और बेचता महंगा है। यूएस इन्वेस्टर बिल एक्मन ने भी कहा है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट हाईली क्रेडिबल है और स्क्रिप्ट लिखे जाने तक 1.53 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू खत्म हो चुकी थी। हम भी यही उम्मीद रखेंगे गौतम अदानी की फर्म से कि वो इन सवालों का सही जवाब देगी और जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है उसको रिजॉल्व करेगी। अंत में हम फिर वही करेंगे जो हर बार करते हैं, अपनी मार्केटिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, 5 मिनट का समय था, आपका 8.5 मिनट हो चुके हैं, समाप्त करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन भी आए। कमेंट करके हमको ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।